अगर हम कहें कि धरती एक किस्मत के एक रहस्यमय धूमकेतु के कंधों पर टिकी है तो ये जानकर बेशक आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि 3I एटलस नाम के जिस धूमकेतु को कुछ लोग अब तक एलियन टेक्नोलॉजी मान रहे थे, वो दरअसल एक अंतरिक्ष का अनजाना और अनोखी यात्री निकला। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाले इंटरस्टेलर कॉमेट 3I एटलस हमारे सौर मंडल में बाहर से आया है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि सूर्य और पृथ्वी के करीब आने के बावजूद इससे टकराव का कोई खतरा नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी अनोखी विशेषताओं को समझने और अंतरिक्ष सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए इस पर लगातार नजर रख रहे हैं। 1 जुलाई 2025 को चिली में नासा के एटलस टेलीस्कोप ने इसे खोजा था। इसी वजह से इसका नाम 3I एटलस रखा गया। क्या दुनिया से टल गया एलियन अटैक का खतरा? क्या अब पृथ्वी पर नहीं होगा दूसरे ग्रहों से हमला? क्या दुनिया से छिपाई जा रही है धूमकेतु 3I एटलस की सच्चाई? आपने एलियंस यानी दूसरे ग्रहों के लोगों की कहानियां और किस्से जरूर सुने होंगे। कुछ सच्ची और कुछ अनुमान या महज दावों पर आधारित चेतावनियों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। कुछ दिन पहले तक ऐसा ही एक दावा किया जा रहा था। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि मैनहट्टन के आकार का एक मिस्टीरियस स्पेस कॉमेट जैसा ऑब्जेक्ट तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। माना जा रहा था कि ये किसी तरह का एलियन क्राफ्ट हो सकता है जो धरती की तरफ बढ़ रहा है। ये कोई साधारण धूमकेतु नहीं, ये हमारे सौर मंडल का नहीं, बल्कि किसी दूसरे तारे के पड़ोस से आया मेहमान है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक 3I एटलस नाम का ये इंटरस्टेलर कॉमेट अब सूरज के सबसे करीब पहुंचने जा रहा है। नासा के अनुसार ये धूमकेतु 30 अक्टूबर यानी आज सूरज के सबसे करीब से गुजरेगा। सूरज से इसकी दूरी लगभग 21 करोड़ किलोमीटर होगी। हालांकि वैज्ञानिकों की माने तो 3I एटलस को हाइपरबोलिक कहा जा रहा है, यानी ये एक बार आया और अब सदा के लिए चला जाएगा। लेकिन सवाल है कि कहां? जिसका जवाब है उसी गहराई में, तारों के उस महासागर में जहां से आया था। फिलहाल ये सूरज के दूसरी ओर है, इसलिए पृथ्वी से इसे देख पाना अभी संभव नहीं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये नवंबर 2025 में सूरज के पार जाकर पृथ्वी की नजर में आ सकता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नासा की अगुवाई में वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम इस धूमकेतु पर नजर रखेगी। 3I एटलस तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो हमारे सौर मंडल को पार कर रहा है। इससे पहले 2017 में ओमुआमुआ और 2019 में बोरिसो नाम के 2 ऑब्जेक्ट मिले थे। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे ब्रह्मांड की शुरुआती कहानी को समझने की कुंजी है, क्योंकि ये धूल और बर्फ के वो कण हैं जो अरबों सालों में किसी और तारे के सिस्टम से अब पहली बार हमारे सौर मंडल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हालांकि इस घटना का कनेक्शन लोगों ने एलियन से जोड़ लिया था। दरअसल कुछ महीने पहले वैज्ञानिकों की नजर इस कॉमेट पर पड़ी थी। ये धूमकेतु वैसा नहीं था जैसे धूमकेतु अक्सर नजर आते हैं। बस क्या था, लोगों ने इसका कनेक्शन एलियन से जोड़ दिया और ये बात फैल गई कि इसे स्पेस में एलियंस ने छोड़ा है। ये सवाल अभी तक अनसुलझा है। क्या वाकई हमारी दुनिया की तरह कहीं कोई दूसरी दुनिया भी है? और ये सवाल भी अभी तक सवाल ही है कि क्या ब्रह्मांड में एलियंस की भी दुनिया है जो समय समय पर हमारी दुनिया में ताक झांक करती रहती है। फिलहाल तो ब्रह्मांड के रहस्यों की पड़ताल करने वालों का दावा है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। दरअसल जब से शक्तिशाली टेलीस्कोप में 3I एटलस नाम के ऑब्जेक्ट की तस्वीरें कैद हुई हैं, तब से एस्ट्रोनॉमर की दुनिया में खलबली मची है। खगोल शास्त्रियों का बड़ा खेमा इस ऑब्जेक्ट को धूमकेतु मान रहा है, जबकि अभी भी तमाम साइंटिस्ट ऐसे हैं जो इसे एलियन की कोई तकनीक मान रहे हैं। नासा के एटलस टेलीस्कोप ने इसे खोजा था और अब यह ऑब्जेक्ट सूरज के सबसे करीब पहुंचने वाला है। ब्रह्मांड में धूमकेतु का आना जाना कोई नया नहीं है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट ने अब तक खगोल शास्त्रियों को जितना चौंकाया है
उतना अभी तक किसी दूसरे ऑब्जेक्ट ने नहीं। फिलहाल इसके धरती से टकराने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। इसका रास्ता भी कैलकुलेट किया जा चुका है और ये भी भविष्यवाणी की जा चुकी है कि ये 2026 तक हमारा सौर मंडल छोड़ देगा। ऐसे में सवाल है कि जब सारी तस्वीर साफ है तो 3I एटलस को एलियन की साजिश बताने की वजह क्या है? वजह कई हैं, जिसमें पहली वजह है कि इससे जुड़ी अबूझ बातें बरसों बाद ब्रह्मांड के किसी ऑब्जेक्ट ने अंतरिक्ष पर नजर रखने वालों को चौंकाया है। कुछ खगोलविदों ने इस ऑब्जेक्ट में एंटी टेल देखी, जो बेहद दुर्लभ घटना है, जहां पूंछ रोशनी के विपरीत दिशा में बनती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि 3I एटलस नाम का ये ऑब्जेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से असामान्य रूप से समृद्ध है। ऐसे में कुछ साइंटिस्ट इसे एलियन के रिमोट से चलने वाला ऑब्जेक्ट बता रहे हैं। ऐसे में 3I एटलस के सूर्य के करीब से गुजरने पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि जब यह ऑब्जेक्ट सूर्य के करीब से गुजरेगा तब साइंटिस्ट इस बात पर बारीकी से नजर रखेंगे कि ऑब्जेक्ट सामान्य ध्रुव केतु के नियमों का पालन करेगा या नहीं। अगर 3I एटलस ने ध्रुव केतु के सामान्य नियमों को तोड़ा तो साफ हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का रिमोट किसी दूसरे यानी एलियंस जैसी ताकतों के हाथ में है। और इस ऑब्जेक्ट ने अगर ध्रुव केतु के नियमों के हिसाब व्यवहार किया तो एलियन की थ्योरी को आगे रखने वालों की बोलती बंद हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारी पृथ्वी पर एलियंस की चर्चा कोई नई बात नहीं है। सालों से इस तरह की घटनाएं रिपोर्ट होती रही हैं, जिनमें एलियंस के होने और दिखने के दावे किए गए। हालांकि 1947 में अमेरिका के प्राइवेट पायलट और बिजनेसमैन केनेथ अर्नोल्ड ने सिएटल में एक पहाड़ी के पास 9 यूएफओ उड़ते देखने का दावा किया था। ये धरती पर किसी इंसान के यूएफओ देखने की पहली दर्ज घटना है। इसके बाद यूएफओ साइटिंग की छुटपुट घटनाओं के अलावा कई बड़ी घटनाएं भी दर्ज हुई। खास तौर पर हाल ही के सालों में सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में एलियंस और यूएफओ साइटिंग से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान किया है। इन घटनाओं ने दूसरी दुनिया और एलियंस की मौजूदगी का सवाल बार बार उठाया है। क्या दुनिया में हम अकेले हैं? क्या धरती के परे भी कोई दुनिया है? एक ऐसी दुनिया जहां धरती की तरह ही लोगों की बस्ती है, जहां धरती की तरह ही जिंदगी बसती है। 20वीं सदी की शुरुआत से ये सवाल कई बार मानवता के सामने मुखर होकर आया है। आधिकारिक तौर पर कभी किसी ने इस बात को स्वीकार भले ही ना किया हो, लेकिन दुनिया भर में होती यूएफओ साइटिंग की घटनाओं ने इस सवाल को हर बार पहले के मुकाबले और ज्यादा जोरदार तरीके से दुनिया के सामने रखा। खास तौर पर पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन्होंने दूसरी दुनिया में जीवन की मौजूदगी, एलियंस और उनकी उड़न तश्तरियों के अस्तित्व की ओर बार बार इशारा किया है। 27 जुलाई 2023 को अमेरिकी संसद में एक ऐसी ही घटना घटी। उस दिन अमेरिकी संसद में यूएफओज और एलियंस को लेकर एक मामले पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान अमेरिकी नौसेना के पूर्व अधिकारियों ने दावा किया कि अमेरिका कई सालों से यूएफओ और एलियंस से जुड़ी जानकारियां छिपाता आ रहा है। As we convene here, UAP are in our airspace, but they are grossly underreported. These sightings are not rare or isolated, they are routine. Military aircrew and commercial pilots, trained observers whose lives depend on accurate identification. अमेरिकी नौसेना के पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर रिटायर्ड मेजर डेविड ग्रुश और उनके 2 साथियों ने इस सुनवाई के दौरान ये दावा किया कि अमेरिकी सरकार के पास एक दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ है। उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए दशकों से रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। रिवर्स इंजीनियरिंग यानी किसी चीज की बारीक पड़ताल कर उसके डिजाइन की जानकारी हासिल करना और फिर उसी को वैसा का वैसा बना लेना। कई बार कंपनियां इस तकनीक का इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदी जैसा प्रोडक्ट तैयार करने के लिए करती हैं।
Parts of our government are aware of more about UAP than they let on, but excessive classification practices keep crucial information hidden. Since 2021, all UAP videos are classified as secret or above. This level of secrecy not only impedes our understanding, but fuels speculation and mistrust. बता दें कि डेविड ग्रुश का वो दावा इसलिए भी और अहम हो जाता है क्योंकि वो अमेरिकी रक्षा विभाग में यूएफओ से जुड़ी घटनाओं का विश्लेषण करने वाली यूनिट यानी यूएपी के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज रह चुके थे। अगर मेजर ग्रुश की माने तो अमेरिकी सरकार साल 1930 से ये प्रोग्राम चला रही है। सुनवाई के दौरान डेविड ग्रुश ने दावा किया कि 1930 में हुए क्रैश में न केवल दूसरे ग्रह का स्पेसक्राफ्ट मिला बल्कि उसमें एक बॉडी भी थी और ये इंसान की नहीं थी। उन्होंने बताया कि यूएस के इस प्रोग्राम में सीधे तौर पर शामिल अधिकारियों के जरिए उन्हें ये सूचना मिली थी। During a training mission in Warning Area Whiskey 72, 10 miles off the coast of Virginia Beach, two F-18 Super Hornets were split by a UAP. The object, described as a dark gray or a black cube inside of a clear sphere, came within 50 feet of the lead aircraft and was estimated to be 5 to 15 feet in diameter. The mission commander terminated the flight immediately and returned to base. Our squadron submitted a safety report, but there was no official acknowledgement of the incident and no further mechanism to report the sighting. अमेरिका में एलियन लाइफ पर ये अब तक की सबसे हाई प्रोफाइल सुनवाई रही। सुनवाई के दौरान सामने आई तमाम जानकारियों के बाद एक बार फिर एलियंस की मौजूदगी पर दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई। ये चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि एक महीने बाद मैक्सिको में एलियन से जुड़ा एक और सनसनीखेज मामला सामने आ गया। मैक्सिको की संसद में वहां के पत्रकार और यूएफओ पर रिसर्च करने वाले जेसी मोसान ने 2 शवों को पेश किया। जेमी मोसान का दावा था कि वो एलियंस के शव थे। जेमी मोसान ने इस मौके पर ये दावा भी किया कि अतीत में इंसान का सामना दूसरे ग्रह के बाशिंदों से होता रहा है। Primera vez que se presenta de tal forma y creo que hay una demostración clara de que nos encontramos ante ejemplares no humanos que no tienen relación con ninguna otra especie en nuestro mundo y que se encuentran abiertas todas las posibilidades para que cualquier institución científica los pueda investigar. मुसान ने दावा किया कि दोनों एलियंस के शव 1000 साल से ज्यादा पुराने हैं। दोनों शवों को पेरू के कस्को से 2017 में बरामद किया गया था। दावा किया गया कि पेरू के कस्को में सदियों पहले एक यूएफओ हादसे का शिकार हुआ था। उसमें सवार एलियंस की लाशें तब से मलबे में दमी थी। वे बाद में फॉसिल यानी जीवाश्म में बदल गई, जिन्हें आमतौर पर ममी भी कहा जाता है। सुनवाई के दौरान मोसान ने दावा किया कि साल 2017 में वैज्ञानिकों ने डीएनए की रेडियोकार्बन डेटिंग के जरिए इन एलियन ममीज का एनालिसिस किया था। इन शवों की कार्बन टेस्टिंग नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको के फिजिक्स इंस्टीट्यूट में की गई थी। स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों का दावा था कि कार्बन डेटिंग के दौरान ये पता चला कि इन जीवों का 30% यानी लगभग 1/3 डीएनए ह्यूमन रेस यानी इंसानों के डीएनए से बिल्कुल मेल नहीं खाता। जेमी मोसान ने अपने दावों के साथ एक बार फिर एलियंस को लेकर वैज्ञानिक जगत में बहस छेड़ दी थी। बहस को कुछ और बल मिला साल 2024 के नवंबर-दिसंबर महीनों में, जब अमेरिका के कई शहरों में एक के बाद एक ड्रोन जैसे विशालकाय ऑब्जेक्ट आसमान में उड़ते दिखने लगे। कोई आवाज नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना और मुझे ये भी नहीं पता कि ये एक ड्रोन है या नहीं। इसमें रोशनी थी जो अजीब है, क्योंकि जब मैंने दूर से देखा तो ये सब सफेद था, लेकिन जब ये करीब आकर मंडराने लगा तो वहाँ हरी और लाल बत्तियां थी। लेकिन ये बहुत बड़ा था, लगभग 40 फुट का, और इसके चारों सिरों पर बत्तियां थी, लेकिन इसके मंडराने से बिल्कुल शोर नहीं हो रहा था। अमेरिका के न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स और वर्जीनिया के कई इलाकों में ये रहस्यमयी ड्रोन देखे जाने की रिपोर्ट के बाद भ्रम और भय का माहौल फैल गया। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक मॉरिस काउंटी, न्यू जर्सी के इलाके में यूएफओ जैसे ड्रोन देखे जाने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद मॉरिस काउंटी की पेक्वानॉक टाउनशिप में ड्रोन देखे जाने के कई मामले सामने आते चले गए।
इनमें से कुछ मामले तो हैरान करने वाले थे। मैं मोंटे क्लेयर में गाड़ी चला रहा था और तभी अचानक क्षितिज के ठीक ऊपर मुझे पूरे चांद जैसा कुछ चमकता दिखता है। लेकिन पूर्णिमा तो 2 हफ्ते पहले ही गुजरी थी। फिर मैंने देखा कि अचानक वो चांद जैसा कुछ मेरे बाईं ओर बढ़ना शुरू कर रहा है और फिर अचानक मुझे लगा नहीं, ये चंद्रमा नहीं है, शायद ये एक विमान है। लेकिन मैं जानता था कि ये किसी विमान जैसा नहीं दिख रहा था, ये बहुत बड़ा था और ये आकाश में बहुत नीचे था। तब मुझे लगता है शायद ये एक हेलीकॉप्टर है, लेकिन नहीं, गौर से देखने पर पता चला ये कोई हेलीकॉप्टर नहीं। फिर अचानक ये करीब आ जाता है और ये पेड़ों के ऊपर मंडराने लगता है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ड्रोन है। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। इन ड्रोन्स को लेकर एलियंस की मौजूदगी से लेकर किसी विदेशी ताकत का हाथ होने तक की कई थ्योरीज अमेरिका में चलने लगी। लोगों की बढ़ती चिंता के बीच पेंटागन ने बयान जारी करते हुए कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो साबित करे कि न्यू जर्सी में देखे गए ड्रोन्स के पीछे किसी विदेशी ताकत या शत्रु का हाथ है। सरकार इस बारे में थोड़ा और खुलकर बताए कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि ये डरावना है। आपको रात में आसमान में ऑब्जेक्ट उड़ते दिख रहे हैं। सब कुछ घनी आबादी वाले क्षेत्र में हो रहा है। ऐसे में आप चाहते हैं कि कम से कम थोड़ी पारदर्शिता हो और हमें बताया जाए कि चिंता करने की कोई बात नहीं। बढ़ते तनाव को देखते हुए आखिरकार व्हाइट हाउस की ओर से मामले की जांच आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया गया। जांच के तहत उन लोगों से बात की गई जिन्होंने यूएफओ देखने का दावा किया था। जांच के बाद व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी विभाग ने रहस्यमयी ड्रोन से अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा को किसी भी तरह का खतरा होने से इनकार कर दिया। अमेरिका और मैक्सिको के अलग अलग इलाकों में हुई इन तमाम घटनाओं ने धरती पर एलियंस की मौजूदगी के सवाल को बार बार दुनिया के सामने उठाया जरूर, लेकिन ये गुत्थी अनसुलझी ही रही। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।